ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कहा जैसे बुलाया मुझे जाना पड़ेगा। कोई दिल से बुलाता है तो दिल से या कोई आता है, कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा, आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा, आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आए। शंकर भगवान आए और बेमन से आए। शंकर भगवान यज्ञ प्रारंभ होना था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षुक का रूप रख लिए, बड़े बड़े बाल, भयंकर सा स्वरूप, हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षुक का रूप रख लिया। यज्ञशाला में पहुंच गए। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे बैठकर और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं उसी जगह पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा मांग, हाँ भिक्षा मांगने आया, हाँ भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग, भिक्षा, हाँ। जब कोई कर्म करा जाए, श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए, उसमें फल क्यों नहीं मिलता? अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही। हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है, ये नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाता है कि लोग नशे से मुक्त हो। आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिसकर्मियों के लिए, बहुत बहुत प्रशासन के लिए जो सुंदर भाव से ये क्रम चला। आप अच्छा कर्म करोगे आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे। अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, और श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत। श्रेष्ठ कर्म क्यों प्रशासन लगा रहता है, नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो। आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ। इस कथा के पंडाल में कोई 2-4 गांव की माताएं ऐसी आई हैं जो अपने साथ में, कोई एक माता आई तो इतना बड़ा तबेला लेकर आई, एक माता आई तो इतनी बड़ी परात लेकर आई, एक माता आई तो साथ में मसाला लेकर आई। जब हमारे बिटले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि तुम ये बर्तन लेके क्यों आई हो, कहा हम 5 दिन 7 दिन कथा में रहते हैं, क्या करें। कोई भक्त आते हैं साथ में चावल लाते हैं तो हम उसको अग्नि में लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, उसको लकड़ी में पका लेते हैं, और जो हमारे शिव भक्त हमारे आसपास में बैठते हैं उनको हम पेट भर देते हैं उन्हीं के अन्न से, उन्हीं के भाग। जब हमको कल सूचना मिली तो हमको बड़ा बड़ा प्रसन्नता हुई। बाबा कितना दयालु है जी, उसके बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई कृपा नहीं, कोई उसके बराबर कोई करुणा नहीं कर सकता। भिक्षाम देहि, शंकर भगवान ने आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है दीजिए।
भिक्षाम देई बार बार कहा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो। दरवाजे पर भिक्षुक आया है, उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा। दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको। भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अवधूत रूप धारण कर आ गए। अघोरी का रूप, अवधूत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर शिव जी फिर आ गए। जैसे ही अवधूत रूप धारण कर आए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो। दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया। शंकर भगवान तीसरी बार तांत्रिक का रूप रखकर, शिवजी तंत्र का तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल, भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तांत्रिक रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है। भूख लग रही है उसको, भेजिए। जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उस कथा में हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिव पुराण सुनने के लिए आया है, उसका मुख झूठा जरूर कराओ। क्यों? मेरा वो घरदानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठकर पाकर चले जाता, पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ। तुमने तो एक अन्न का दाना दिया है, पर वो कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता है, कितना। और ये भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक भिलाई की कथा में एक कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था और बाबा ने हमको खूब एक टीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर ऐसी कोई सी कथा नहीं जिस कथा में वो लगभग 50 किलो नुक्ति के लड्डू ना बंटवाते हैं। आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे। वो टीआई कौन से क्षेत्र के हैं वो हमारे स्मरण में नहीं है, पर उनका नियम आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार कहीं कथा होती है। दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं। लड्डू बंटवाए चले। हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति कहा, गुरुजी बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समर्पित। कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाएंगे। क्या मिल रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या देगा वो? ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंकर अड़भंग है, अड़भंग। भस्मासुर ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को? केवल एक लोटा जल। क्या देते हैं शिव को? एक बेलपत्र। क्या देते हैं शंकर को? एक पुष्प कनेर का। क्या देते हैं हम शंकर को? थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर तू वो देता बहुत है, बहुत देता है, बहुत। और तेरी कृपा बिना ना हिले कभी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो।
ब्रह्मा जी से कहो भूख लगी है, कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है, भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वार पर आए और हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवर्षि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर 3 बार रूप रखकर आया, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, तूने उसका मुंह झूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव, वो साधारण नहीं, वो शिव है, जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी के, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया, आप रूप रखकर आए, मैं समझा कि कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव, शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर कर आना, जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम, बोल अटपटेश्वर महादेव की। मुझे प्राप्त कर सकता है जीव सहज भाव में, शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, भगवान देवादिदेव महादेव आनंद की राशि, मेरे ओघड़दानी मेरे शिव आनंद से विराजमान होते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत